जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 3 शब्द परिचय। शब्द परिचय जिसके पहले दो पाठ या पहले दो भाग हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के परिचय को ध्यान से समझा, पढ़ा, उसके अभ्यास पत्र को किया और किस तरह से उनका प्रयोग किया जाना है, मतलब उनके जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, उनके जो विशेषण शब्द हैं, उनका प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमने उन दोनों पाठों के अंतर्गत समझा। आज हम करने वाले हैं शब्द परिचय के अंतर्गत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनको हम समझने वाले हैं कि किस तरह से नपुंसकलिंग शब्दों का हम पहचान कर सकते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है और साथ ही साथ उनका प्रयोग या उनसे संबंधित हम वाक्य रचना किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से पहले नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में जान लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों तरह के शब्द। देखिए, जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किंतु इनसे जो भिन्न कुछ शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नपुंसक लिंग। तो देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा पत्रम, तो नपुंसकलिंग शब्द की पहली पहचान क्या है कि उसके अंत में म होगा, म होगा और हलंत होगा, पत्रम। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक वचन। एक वचन में क्या बना? पत्रम। और द्विवचन में क्या बनेगा? हम्म, पत्रे। और बहुवचन में क्या बनेगा? पत्राणी। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? अभी हम सिर्फ कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्रथमा विभक्ति के बारे में, है ना? तो प्रथमा विभक्ति में कैसे रूप चलते हैं? पत्रम, पत्रे, पत्राणी। जो भी नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके रूप इसी तरह से चलेंगे। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। कमलम, कमले, कमलानी। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इसी तरह से। ठीक है, अब इसके हम सर्वनाम शब्दों को समझ लेते हैं। सर्वनाम शब्द जो कि हम अभी 2 तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जो पास की वस्तुएं हैं उनके लिए और जो दूर की वस्तुएं हैं उनके लिए। ठीक है, तो पास के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एतत्। ठीक है ना, एतत् माने यह। नपुंसक लिंग के लिए हम पास की किसी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एतत्। द्विवचन में क्या होगा? एते। और बहुवचन में एतानी। पास के लिए क्या हुआ? एतत्, एते, एतानी। और दूर के लिए क्या होगा? तत्, ते, तानी। दूर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तत् माने वह, ते माने वे दोनों, तानी माने वे सब। और इसी तरह से एतत् माने यह, एते माने ये दोनों, एतानी माने ये सब। ठीक है, आज इस पाठ में हम इन्हीं शब्दों को विभिन्न रूपों से सीखने और समझने वाले हैं। ठीक, आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ से पहले शब्दों का परिचय जान लेने से क्या लाभ होता है कि हम पाठ को फिर कनेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है और किस तरह से क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर? एतत् किम। तो यहाँ पर देखिए, एतत् किम, एतत् माने क्या? यह है। एतत् माने यह है। अब देखिए, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो महिला के लिए तो नहीं आ सकता, महिला तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो किसके बारे में पूछा गया है? अब इस चित्र में यदि हम देखें तो महिला के हाथ में क्या है? ये है। तो इसलिए किसके बारे में पूछा होगा ये प्रश्न?
ये प्रश्न है इसके बारे में। एतत् किम, यह है, क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो ये किम शब्द है इसका अर्थ क्या है, क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है। खनित्र क्या होता है? हम्म, फावड़ा। फावड़ा जिससे कि जमीन को खोदा जाता है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है, श्रमिका किसको कहते हैं? जो श्रम करती हैं, मजदूर जो होते हैं, जो शारीरिक परिश्रम के द्वारा अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं, उसको कमाते हैं, है ना? वो होते हैं श्रमिक। और यहाँ का इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? श्रमिका। श्रमिका क्या करती है? खनित्रम चालयति। चालयति माने चलाती है। हम्म, श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम, फावड़े को चलाती है। श्रमिका फावड़े को चलाती है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा चित्र है हमारे सामने विश्राम गृह का। क्या कहते हैं? तत्किम, वह क्या है, दूर है ना? तो क्या कहते हैं? वह क्या है। तत् माने क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह। किम माने क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह किसको कहते हैं? आराम करने का स्थान। कहाँ पर आराम करने का स्थान? क्या होता है? कहाँ पाए जाते हैं ऐसे आराम करने के स्थान? इस तरह के जो आराम करने के स्थान पाए जाते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा बस स्टैंड वगैरह पर, या कहीं पर गांव वगैरह में जो उनका बस स्टॉप होता है, वहां पर इस तरह के विश्राम गृह बने होते हैं, है ना? और नए बड़े-बड़े शहरों में भी इस तरह के विश्राम गृह देखे जाते हैं। बस उनका नाम जो होता है वो विश्राम गृह नहीं होता। नाम थोड़ा-सा अलग होता है, बस स्टॉप हो सकता है या कुछ और नाम भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर होते इसी तरह के। कहीं-कहीं पर इसमें चेयर्स भी लगी होती हैं, है ना? तो क्या कहते हैं? तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ। ठीक है? क्या यहाँ, और भित्तिकम माने क्या होता है? क्या यहाँ दीवार है? अस्ति माने है ना? तो क्या कहते हैं? किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है? तो क्या उत्तर है इसका? अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र माने यहाँ, और भित्तिकम माने दीवार। यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ कोई दीवार नहीं है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ ये 4 खंबे हैं और इनके ऊपर एक शेड है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एते के, एते के, देखिए यहाँ तक क्या था? एक एक वचन हमने पढ़ा, एक वचन यहाँ पर, एक वचन यहाँ पर। अब आ जाता है द्विवचन का प्रयोग। क्या है? एते के, ये दो क्या हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है ये दो क्या हैं। अब इस चित्र में तो हम देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, दो क्या है? तो अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो एक यहाँ और एक यहाँ, दो अंगूठियां यहाँ पर है, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो क्या है? एते माने ये दोनों, ये दोनों के माने क्या है, ये दोनों क्या है, है ना? एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगुलीय के माने क्या हो जाएगा? हम्म, अंगूठियां, है ना? और स्तः माने हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं। और फिर क्या है? स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, जो स्वर्णकारः किसको कहते हैं? सुनार को। स्वर्णकारः माने सुनार। सुनार क्या कर रहा है? अंगुलीय के रचयति। अंगुलीय के यहाँ पर द्विवचन है,
अंगुलीय के माने दोनों अंगूठियों को क्या करता है? रचयति, रचयति माने बनाता है। सुनार दोनों अंगूठियों को बनाता है। ठीक है, आइए आगे चले। आगे है ते के, वे दोनों क्या हैं? अब किसके बारे में यहाँ पर चर्चा है, किसके बारे में प्रश्न पूछा है? देखिए इस चित्र में यदि हम ध्यान से देखें तो दो बसें हमें दिखाई दे रही हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ते के, ते माने वे दोनों, के माने क्या हैं? वे दोनों क्या हैं? वे दोनों क्या हैं? तो क्या है? ते बस याने स्तः, वे दोनों क्या हैं? वे दोनों बसें हैं, है ना? बसें, है ना? वे दोनों बसें और स्तः माने हैं, वे दोनों बसें हैं, दो बसें हैं यहाँ पर। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बस यान जो हैं वो कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? कुत्र माने कहाँ और गच्छतः माने गच्छतः माने जाती हैं। वे जो दोनों बसें हैं वो कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते माने वे दोनों रेल स्थानकम, रेल स्थानकम मतलब रेलवे स्टेशन, वे दोनों रेलवे स्टेशन गच्छतः जाती हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब ठीक, ठीक है, वे दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी बहुत सारे मतलब तीन से अधिक, इसलिए क्या है? बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एतानी माने ये सब, कानी माने क्या है? ये सब क्या है? क्या है? एक दो तीन चार, बहुवचन है ना? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब कर वस्त्र हैं। कर वस्त्र किसको कहते हैं? रुमाल को, है ना? तो क्या है? ये सब कर वस्त्र माने रुमाल, ये सब रुमाल हैं। ठीक है, किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? पुराणानी माने पुराने, क्या ये सब पुराने हैं? न, न माने नहीं, नहीं। एतानी तो नूतनानी, एतानी माने ये सब, तू माने तो, ये सब तो नूतनानी माने नए हैं, ये सब तो नए हैं, पुराने नहीं है, है ना? अब चलते हैं आगे। तानी कानी, देखिए ये दूर है ना? दूर है तो क्या क्या प्रयोग किया गया इनके लिए? तानी, दूर है ना? तानी कानी ये सब क्या है? तो देखिए तानी माने वे सब, वे सब, कानी माने क्या और हैं, वे सब क्या हैं, है ना? और क्या है इसका उत्तर? तानी कदली फलानी संति, वे सब जो दूर से दिखाई दे रहे हैं क्या है? कदली फलानी, केले के फल, वे सब केले के फल हैं। तानी कदली फलानी संति, संति माने हैं, बहुवचन। ठीक है, किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मधुर हैं? किम माने क्या और तानी माने वे सब, मधुराणी माने मधुर, मधुर मतलब मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मधुर हैं और
पोषकाणी पोषक हैं। च माने और होता है ना? और वे सब क्या हैं? मधुर हैं, मीठे हैं और पोषक हैं, है ना? पोषण देते हैं मनुष्य के शरीर को। जब मनुष्य फल खाता है तो उसके शरीर को पोषण मिलता है। और च का अर्थ होता है यहाँ पर और, वे मधुर और पोषक हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे पत्र के बारे में हमने देखा, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। इसी तरह के अन्य शब्दों को हमने पढ़ा और इसके सर्वनाम शब्दों को पढ़ा। दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं तत्, और किस तरह से इसके रूप होते हैं? तत्, ते, तानि। पास के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एतत्, एतत्, एते, एतानि। इनको हमने पढ़ा, समझा, इनके अर्थ को जाना और पाठ को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।